नमस्ते किसान भाइयों। एआई खेती चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारे किसान जीवन की सबसे बड़ी समस्या और उसके सबसे सटीक समाधान पर आधारित है। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी फसल, आपका मुनाफा और आपके परिवार का भविष्य टिका है। हम बात कर रहे हैं हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल आप अपने खेतों में पहले से ज्यादा खाद डाल रहे हैं, पहले से महंगी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, फिर भी आपकी पैदावार बढ़ने के बजाय घटती जा रही है? क्या आपने महसूस किया है कि आपकी जमीन अब पहले जैसी नर्म नहीं रही, बल्कि वो धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त होती जा रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी बीमार हो चुकी है, वो धीरे धीरे अपनी जान खो रही है। आज के इस विशेष वीडियो में हम मिट्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम जानेंगे कि मिट्टी बीमार क्यों होती है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं और कैसे आप अपनी बंजर होती जमीन को फिर से सोना उगलने वाली उपजाऊ मिट्टी में बदल सकते हैं। ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन इसमें दी गई एक एक जानकारी आपकी खेती का तरीका बदल देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। मिट्टी बीमार क्यों हो रही है, इसके मुख्य कारण। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारी उपजाऊ मिट्टी अचानक बीमार कैसे होने लगी। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि हमारी सालों की गलतियां हैं। सबसे बड़ा कारण है रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल। जब हम बिना मिट्टी की जांच कराए सालों साल यूरिया और डीएपी डालते रहते हैं, तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव और मित्र कीट जैसे कि केंचुए खत्म होने लगते हैं। यूरिया मिट्टी की ऊपरी परत को सख्त बना देता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार बंद हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है ऑर्गेनिक कार्बन यानी जैविक कार्बन की कमी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर कम से कम 1% होना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश की अधिकांश खेती वाली जमीनों में ये घटकर 0.3 या 4% रह गया है। जैविक कार्बन मिट्टी का वो भोजन है जिसे मिट्टी में मौजूद जीवाणु खाते हैं और बदले में आपकी फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जब भोजन ही नहीं रहेगा तो जीवाणु मर जाएंगे और मिट्टी बेजान हो जाएगी। तीसरा कारण है फसल चक्र का ना होना। हम लगातार एक ही तरह की फसलें उगाते रहते हैं, जैसे गेहूं के बाद धान। इससे मिट्टी के खास तरह के पोषक तत्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा खेत की गहरी जुताई और फसलों के अवशेषों को जलाना भी मिट्टी की सेहत के लिए जहर समान है। जब हम पराली जलाते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहने वाले अरबों मित्र जीवाणु जलकर राख हो जाते हैं। बीमार मिट्टी के लक्षण कैसे पहचानें? अपनी मिट्टी का इलाज करने से पहले आपको उसके लक्षणों को पहचानना होगा। पहली पहचान ये है कि सिंचाई के बाद आपकी मिट्टी बहुत जल्दी सख्त हो जाती है और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। दूसरी पहचान, अगर आप अपने खेत में एक गड्ढा खोदें और आपको वहां केंचुए नजर ना आए, तो समझ लीजिए कि मिट्टी मृत हो चुकी है। तीसरी पहचान ये है कि फसल की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जा पा रही हैं। अगर जड़ें छोटी रह रही हैं, तो इसका मतलब है कि जमीन के नीचे एक सख्त परत बन चुकी है, जिसे हार्ड पैन कहते हैं। चौथा लक्षण है मिट्टी का पीएच लेवल बिगड़ना। अगर आपकी मिट्टी का स्वाद खारा या अम्लीय हो गया है, तो आप कितना भी खाद डाल दें, पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। पांचवां लक्षण है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। अगर फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फल छोटे रह रहे हैं, तो ये सीधा संकेत है कि आपकी मिट्टी अब पौधों का पेट नहीं भर पा रही है। अब बात करते हैं समाधान की। बीमार मिट्टी को रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें धैर्य और सही तकनीक की जरूरत है। सबसे पहला कदम है मिट्टी का उपचार यानी सॉइल ट्रीटमेंट। हरी खाद का प्रयोग मिट्टी को नया जीवन देने का सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका है हरी खाद। इसके लिए आपको ढैंचा या सनई की बुआई करनी चाहिए। जब ये फसलें लगभग 40 से 50 दिन की हो जाएं और इनमें फूल आने शुरू होने वाले हों, तब इन्हें कटर या रोटावेटर की मदद से मिट्टी में ही जोत देना चाहिए। हरी खाद से मिट्टी को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन मिलता है। ये मिट्टी की संरचना को सुधारती है और उसे भुरभुरा बनाती है। जैविक खाद और कंपोस्ट मिट्टी का असली भोजन गोबर की खाद है, लेकिन याद रहे हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। कच्चा गोबर खेत में डालने से दीमक और फंगस की समस्या बढ़ सकती है। अगर संभव हो तो वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद का इस्तेमाल बढ़ाएं। केचुआ खाद में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो एक पौधे को चाहिए। जीवामृत का चमत्कार। अगर आप अपनी मिट्टी को बहुत तेजी से उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो जीवामृत से बेहतर कुछ नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको 200 लीटर पानी में 10 किलो गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी अपने खेत की मेढ़ की मिट्टी डालनी होगी। इसे 7 दिनों तक छाया में सड़ाएं, फिर सिंचाई के साथ पूरे खेत में दें। ये मिश्रण मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को करोड़ों गुना बढ़ा देता है। क्या डालें और कैसे डालें? खाद का सही प्रबंधन। अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि कौन सा खाद डालने से पैदावार बढ़ेगी। जवाब ये है कि केवल खाद डालने से कुछ नहीं होगा, खाद को सही तरीके से डालना जरूरी है। जिप्सम और सल्फर का महत्व। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है यानी उसका पीएच बढ़ा हुआ है,
तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम मिट्टी के खारेपन को कम करता है और उसे नर्म बनाता है। वहीं सल्फर मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा में वृद्धि करता है। नैनो यूरिया और डीएपी। अब जमाना बदल रहा है। भारी बोरियों के बजाय नैनो तकनीक का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया सीधे पत्तों पर काम करता है, जिससे मिट्टी पर रसायनों का बोझ कम होता है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी बचा रहता है और आपका पैसा भी बचता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिट्टी में सिर्फ यूरिया, डीएपी और पोटाश ही काफी नहीं है। आपको जिंक, बोरॉन, आयरन और मैग्नीशियम जैसे तत्वों पर भी ध्यान देना होगा। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार इन तत्वों की पूर्ति करें। याद रखें, जैसे हमारे शरीर को विटामिन चाहिए, वैसे ही मिट्टी को इन सूक्ष्म तत्वों की जरूरत होती है। लंबी अवधि के सुधार के लिए क्या करें? मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए आपको कुछ आदतें बदलनी होंगी। सबसे पहले फसल चक्र अपनाएं। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल ना लगाएं। अनाज वाली फसल के बाद दलहन यानी दालों वाली फसलें जरूर लगाएं, क्योंकि दालों की जड़ों में ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में जमा करती हैं। दूसरा, गहरी जुताई कम करें। बार बार गहरी जुताई करने से मिट्टी की नमी खत्म होती है और उसके नीचे की उपजाऊ परत डिस्टर्ब होती है। तीसरा, मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालने या जलाने के बजाय उन्हें जमीन पर ही फैला दें। इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और धीरे धीरे ये अवशेष खाद में बदल जाएंगे। किसान भाइयों, याद रखिए, मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है। ये एक जीवित तंत्र है। अगर आप इसकी देखभाल करेंगे तो ये आपकी पीढ़ियों का पेट भरेगी। आज हमने जाना कि मिट्टी की बीमारी के कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। किसान भाइयों, अब हम उस विषय पर आ रहे हैं जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक मिट्टी की कुंडली कहते हैं। वो है मिट्टी का पीएच मान। सरल भाषा में कहें तो ये बताता है कि आपकी मिट्टी मीठी है, खारी है या तेजाबी है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से 8 के बीच में नहीं है तो आप चाहे 10 बोरी यूरिया डाल दें, पौधा उसमें से एक दाना भी नहीं उठा पाएगा। आपका पैसा सीधे जमीन के अंदर बर्बाद हो जाएगा। क्षारीय या ऊसर मिट्टी का उपचार, एल्कलाइन सॉइल। अगर आपकी मिट्टी का पीएच 8 से ऊपर चला गया है तो समझ लीजिए जमीन ऊसर हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग और खारे पानी से सिंचाई। ऐसी मिट्टी के लिए जिप्सम रामबाण है, लेकिन इसे डालने का एक तरीका है। इसे खेत की तैयारी के समय डालें और हल्की सिंचाई कर दें। इसके अलावा गंधक यानी सल्फर का प्रयोग करें। सल्फर मिट्टी के पीएच को नीचे लाने में बहुत प्रभावी है। अम्लीय या तेजाबी मिट्टी का उपचार, एसिडिक सॉइल। अगर पीएच 6 से कम है तो मिट्टी तेजाबी हो चुकी है। इसमें फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व जम जाते हैं और पौधों को नहीं मिलते। समाधान, ऐसी मिट्टी में चूना या बुझा हुआ चूना डालें। चूना मिट्टी की तेजाबियत को खत्म करता है और उसे फसलों के अनुकूल बनाता है। अब मैं आपको उन फॉर्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी लैब में नहीं मिलेंगे। ये हमारे पूर्वजों और आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान का मेल है। सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर का महाप्रयोग। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा विकसित वेस्ट डिकम्पोजर की एक छोटी सी शीशी आपकी किस्मत बदल सकती है। बनाने की विधि, 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ घोलें और उसमें वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी डाल दें। इसे 7 दिनों तक कपड़े से ढक कर रखें। फायदा, ये घोल किसी भी फसल अवशेष जैसे पराली को 40 से 50 दिनों के अंदर बेहतरीन खाद में बदल देता है। अगर आप इसे हर सिंचाई के साथ ड्रम के जरिए खेत में छोड़ते हैं तो आपकी मिट्टी 6 महीने में मक्खन जैसी नरम हो जाएगी। घन जीवामृत। अगर आप तरल जीवामृत नहीं डाल पा रहे हैं तो घन जीवामृत बनाएं। विधि, 100 किलो सूखे गोबर की खाद लें, उसमें 5 लीटर जीवामृत मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करके छांव में सुखा लें। इसे आप बुवाई के समय खाद की तरह छिड़क सकते हैं। इसके अंदर अरबों की संख्या में सुप्त जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में जाते ही सक्रिय हो जाते हैं। दशपर्णी अर्क। मिट्टी की बीमारी अक्सर कीड़ों और फंगस को जन्म देती है। नीम, धतूरा, बेल और करंज जैसे 10 तरह के पत्तों से बना ये अर्क न केवल कीड़ों को भगाता है बल्कि मिट्टी को सूक्ष्म पोषक तत्व भी देता है। किसान भाइयों, हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पानी मतलब ज्यादा पैदावार। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। खारे पानी का इलाज। अगर आपके बोरवेल का पानी खारा है तो वो आपकी उपजाऊ मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। इसके लिए अपने खेत में मैग्नेटिक वाटर कंडीशनर लगाएं या सिंचाई वाली नाली में फिटकरी की एक बड़ी डली रख दें। फिटकरी पानी के भारीपन को कम करती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर। मिट्टी को सांस लेने की जरूरत होती है। जब हम खेत को पानी से लबा केवल एनपीके से काम नहीं चलेगा। आपकी मिट्टी को 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जिंक और बोरॉन फलों के फटने और चमक कम होने का कारण इन्हीं की कमी है। लोहा और तांबा पौधों की हरियाली और क्लोरोफिल के लिए जरूरी है। घरेलू नुस्खा, एक तांबे के बर्तन को 15 दिन के लिए छाछ यानी मट्ठे में डालकर छोड़ दें। इस नीले रंग के घोल का छिड़काव मिट्टी और पौधों पर करें। यह दुनिया का सबसे सस्ता और ताकतवर फंगिसाइड और पोषक तत्व है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 1 साल का प्लान दे रहा हूं। पहले 3 महीने रासायनिक खाद को 25% कम करें और हर सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें। 6 महीने बाद खेत में ढैंचा या सनई की हरी खाद लगाएं। 9 महीने बाद मिट्टी की दोबारा जांच कराएं।
आप देखेंगे कि जैविक कार्बन का स्तर बढ़ने लगा है। 1 साल बाद आपकी मिट्टी का रंग गहरा होने लगेगा, वो भुरभुरी हो जाएगी और उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, एआई खेती का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी आय को दुगना और खर्च को आधा करना है। ये मिट्टी आपकी माँ है। अगर आप इसकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का ख्याल रखेगी। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या आप तैयार हैं अपनी मिट्टी का इलाज शुरू करने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस समस्या पर चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को भारत के हर किसान भाई तक शेयर करें। याद रखें, जब किसान बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।